एक आदमी होटल में रहते हुए एक अजीब घटना का पता लगाता है। उसने देखा कि जिस होटल में वह रह रहा है वह हर दिन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांध दी, लेकिन जब वह अगले दिन सोकर उठा तो उसने पाया कि पहले तनी हुई रस्सी अब ढीली हो गई है। ऐसा लगता है कि उसकी शंका सही थी, यह अजीब होटल वास्तव में धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस अजीब घटना को और पुख्ता करने के लिए वह जल्दी से गलियारे में गया और दीवारों की दूरी को मापने के लिए अपने हाथ फैलाए। देखा कि जो दीवारें कल रात तक नहीं पहुंच पाई थीं, अब आसानी से छुई जा सकती हैं। निक, जो इस बड़ी समस्या को समझ चुका था, तुरंत अपने सहकर्मियों को यह बुरी खबर बताने के लिए दौड़ा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और अगर वे समय पर यहाँ से नहीं निकले तो सभी अंततः दबकर मर जाएंगे। लेकिन निक की बात सुनने के बाद सभी ने उसे पागल समझा और मिलकर उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। सहकर्मियों की तुलना में निक बहुत चिंतित था, जैसे कि वह गर्म तवे पर चींटी हो, क्योंकि इस होटल की अजीबता यहीं खत्म नहीं होती। जब वह पहली बार इस होटल में आया था तो उसने देखा कि यहाँ हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ है। कमरे के बिस्तर के नीचे एक अजीब बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उस अजीब बूढ़े आदमी को बाहर निकालने के बाद उसने अलमारी में एक वेटर को छिपा हुआ पाया। शुरू में निक ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी, लेकिन जब वह अगले दिन अपना सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि बाहर जाने वाली सीढ़ियां एक दीवार में बदल गई हैं। अविश्वसनीय, निक ने दूसरे निकास की ओर रुख किया, लेकिन वह भी एक दीवार में बदल गया। इसके बाद उसने चारों ओर घूमकर एक बड़ा चक्कर लगाया, लेकिन परिणाम वही था, सभी निकास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस समय होटल एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था और वह एक सिरकटी मक्खी की तरह था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ऊपर सच में इतनी अजीबोगरीब बातें हो सकती हैं? क्या कहीं आसपास कोई छुपा हुआ जाल या यंत्र है? ये सोचते हुए उसने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। तभी इमारत की पाइपलाइन अचानक कांपने लगी और दीवार पर लगी पेंटिंगें गिरने को तैयार थीं। निक, जो पूरी तरह से भ्रमित था, दीवार पर कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन उसने अंदर से दिल की धड़कन की आवाज सुनी जो इमारत के हिलने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल दीवार पर दो छोटे दरवाजे अचानक प्रकट हो गए और अंदर से एक बैंड बाहर आ गया जो अजीब संगीत गाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। पहली बार इस तरह का अजीब दृश्य देखकर डरे हुए निक ने मुड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन गलती से वह रसोइयों के बीच में जा पहुंचा और अंततः भ्रमित होकर एक रसोइया बन गया। चूंकि वह अस्थायी रूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, निक ने होटल की रसोई में बसने का फैसला किया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रसोई का मेन्यू बहुत सीमित था, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंडे थे और उसका काम रोज अंडे फोड़ना था। हालांकि होटल की अजीब घटनाएं लगातार जारी थीं। रात में निक बाथरूम में था जब बाथरूम का दरवाजा अचानक हिलने लगा, जिससे वह डर गया और तुरंत कहा कि बाथरूम में कोई है। लेकिन अगले ही पल बाहर से कुछ अजीब बातें कही गईं। क्या तुम वही हो? क्या तुम मुक्तिदाता हो? निक ने जल्दी से समझाया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को ढूंढा है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कई बड़े हाथ अंदर आ गए, जिससे निक की आत्मा कांप उठी। उसने उन हाथों को लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ फिर भी नहीं माने और घबराहट में निक ने कहा कि वह कुछ भी नहीं है। तभी नीचे के हाथ वापस चले गए, लेकिन डरे हुए निक ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और मजबूर होकर उसने बाथरूम में ही रात बिताई। अगले दिन उसका सहकर्मी करली बाथरूम आया और उसने निक को बाहर निकाला। निक को पता था कि वह अब और नहीं रह सकता, इसलिए उसने करली से होटल के बाहर निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन करली ने कहा कि वे यहाँ दसियों साल से काम कर रहे हैं और कभी होटल से बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन ठीक उसी समय उसने अचानक देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट किचन में आ गया है। निक ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया ताकि उसे साफ साफ पूछ सके, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, रिसेप्शन का स्टाफ गायब हो गया। अब और सहन नहीं कर पाने वाला निक सीधे मुख्य रसोइये के